आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। दोस्तों, यह गीत बिहार की सियासत में गुनगुनाया जा रहा है। जानते हैं क्यों? किसके बीच आंखों ही आंखों में इशारा हो गया? जी, एक तरफ है मोदी और दूसरी तरफ है चिराग। मतलब यह कि नीतीश अकेले और चिराग और मोदी दूसरी तरफ। बिहार में मिलकर खेल खेल रहे हैं मोदी और चिराग। किसके साथ? नीतीश के साथ। खबर नीतीश कुमार तक पहुंची तो उनकी आंखों से नींद चली गई है। यह क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश अकेले और दूसरी तरफ मोदी और चिराग एक हो गए हैं? पीएम मोदी बिहार से गए और चिराग ने विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि क्या पर्दे के पीछे मोदी और चिराग एक हो चुके हैं? बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जी, जो शख्स मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वही नेता बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है, ताल ठोक रहा है। तो फिर सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री का पद और सांसद चिराग पासवान क्या विधायक बनने के लिए विधानसभा में जोर आजमाइश करने जा रहे हैं? नहीं ना। तो फिर सवाल यह है कि आखिरकार क्या चिराग की नजर नीतीश की कुर्सी पर है? पर्दे के पीछे की दास्तान को समझिएगा। वैसे तो चिराग पहले ही अपने दिल की बात जुबान पर ला चुके थे। ये कह चुके थे कि बिहार उन्हें बुला रहा है। वो हर मंच पर कह रहे थे कि दिल्ली में मन नहीं लगता, और हुआ भी यही। चिराग ने ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे। अब यहां चिराग ने ऐलान किया तो वहां नीतीश कुमार पसीने पसीने हो रहे हैं, और शाह और मोदी वाली बीजेपी गदगद हो रही है। मन में लड्डू फूट रहे हैं, मानो प्लान कामयाब हो गया। जो चाह रहे थे चिराग ने वही कर दिया। कैसे और क्यों, चलिए समझिए। मगर उससे पहले एक सवाल आपसे मेरा ये कि क्या महज कुछ ही महीनों के बाद जो चुनाव होने वाले विधानसभा के, क्या एक केंद्रीय मंत्री का पद त्याग कर राज्य की राजनीति में बगैर किसी बड़े लक्ष्य के, बड़े उद्देश्य के चिराग चुनाव में उतर रहे हैं? यह जानते हुए कि आने वाला विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाना है। फिलहाल चुनाव नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसका मतलब यह नहीं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। और वैसे भी बीजेपी किसी भी हाल में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएगी नहीं। तो फिर कहने में क्या जाता है कि भाई मुख्यमंत्री हम बनेंगे। ऐसे में सीएम नहीं तो फिर डिप्टी सीएम। मगर डिप्टी सीएम का पद भी तो इस वक्त बीजेपी के पास ही है। 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी के पास कोटा डिप्टी सीएम का। तो क्या राज्य में, बिहार में मंत्री बनने के लिए चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ेंगे? है ना दिलचस्प बात। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निचले स्तर के पदाधिकारी के निर्देश पर कहे कि हां मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। है ना गजब खेल। अब समझिए ये खेल है क्या, फिर बताऊंगा किस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। आप इसे कह सकते हैं कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। नीतीश कुमार, क्योंकि मोदी की बिहार में हुई फ्लॉप रैली के बाद चिराग और नीतीश जो खेल खेल रहे हैं उसे समझिएगा। नीतीश जोर लगा रहे हैं क्या, यह कि किसी भी हाल में 120 सीटें मिल जाएं, मगर बीजेपी किसी भी कीमत पर 80 से 85 सीटों से ज्यादा शायद ही नीतीश कुमार को दे अगर बात बनी। और अगर कोटा नीतीश कुमार का बड़ा तो फिर कम किसका होगा? बीजेपी का थोड़ी ना होगा, कम होगा सहयोगियों का, दूसरे सहयोगियों का, जैसे कि चिराग पासवान का, जितिन राम मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा का। तो ऐसे में खेल दोस्तों यही है, बीजेपी चिराग के बहाने नीतीश को बैकफुट पर ला रही है। वैसे भी दोस्तों हकीकत यह है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दबाव की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। बेटे किसके हैं? रामविलास पासवान के, स्वर्गीय रामविलास पासवान के, राजनीतिक वैज्ञानिक, यही कहते थे ना। और चिराग को मालूम है कि अपनी भागीदारी की सीटें शेर के मुंह में उंगली डालकर निकालनी होगी, यानी बीजेपी से। वैसे भी चर्चाएं हैं कि चिराग यानी कि एलजेपी 50 सीटें मांग रही है, तैयारी है चुनाव लड़ने की। और यहीं पर ही चिराग पासवान भी जानते हैं कि इतनी सीटें बीजेपी के जबड़े से निकालना नीतीश के होते हुए इतना आसान नहीं है, इसलिए दबाव की राजनीति हो रही है। पहला दाव ये, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही तो नारा है, और इसी नारे के सहारे विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान होता है। दबाव की राजनीति का दूसरा दाव समझिए, और वो दाव है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात हुई, गर्मजोशी से बात हुई,
और जब मीडिया से मुखातिब हुए तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की जमकर इन्हीं चिराग पासवान ने तारीफ कर डाली। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की धार के साथ बीजेपी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और बीजेपी यानी कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने अपनी रगों में सिंदूर बहाने का दावा भी कर रहे हैं। और चिराग पासवान को भी मालूम है कि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और नीतीश भी ज़्यादा सीटों के सहारे ही फिर से सीएम बनने की उम्मीद पाले हुए हैं। और ऐसे में चिराग किसी भी कीमत पर नीतीश की वजह से अपनी पार्टी की राजनीतिक बलि तो हरगिज नहीं देंगे, वो भी तब जब पिछले चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर चिराग ने नीतीश का खेल बिगाड़ दिया था। नीतीश 50 सीटें तक नहीं ला पाए और यही चिराग पासवान थे। सीएम जरूर बन गए नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं मजबूरी का नाम नीतीश कुमार। ऐसे में चिराग जानते हैं यही वक्त है कि बीजेपी का हनुमान बने रहे, इसी में फायदा है। 5 उंगलियां घी में है, विधायकी नहीं, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री तक का सपना। और मोदी और शाह को भी मालूम है जरूरत पड़ेगी तो ये सियासी हनुमान यानी कि चिराग पासवान नीतीश की सियासी लंका में कहने पर आग भी लगा देंगे। इसीलिए सियासत के खेल में पर्दे के आगे दोस्तों जैसा दिख रहा है ना, वैसा है नहीं। और जो दिख रहा है अभी इंतजार करिए, बहुत कुछ घटेगा। और हाँ, चलते चलते चिराग पासवान कहते हैं कि वो बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। चिराग के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के जो ऐलान हुआ है, सियासी पारा बड़ा है, उसमें सवाल ये उठता है कि आखिरकार चिराग चुनाव लड़ना तो चाहते हैं, किस सीट पर लड़ेंगे। चलते चलते अब वो भी बता देता हूँ। 3 सीटें मुख्य तौर पर बताई जा रही हैं, पटना है, दानापुर है या हाजीपुर है। इन 3 में से किसी एक सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इंतजार करिए कि आखिरकार चिराग कौन सा दाव खेलते हैं या फिर बीजेपी उनसे कौन सा दाव खिलवाती है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, बहुत कुछ घट रहा है बिहार की सियासत में और नीतीश कुमार देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश भी जानते हैं कि अब उनके पास कोई यू टर्न नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने यू टर्न तो छोड़ा ही नहीं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। और चलते चलते एक दरख्वास्त आपसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।